हेलो 9th क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सेमुसी का अष्टम पाठ समझेंगे। लोह तुला, लोहे की तराजू। अयम पाठ विष्णु शर्मा विरचितम पंचतंत्रम इति कथा संग्रहस्य मित्रभेद नामक तंत्रस्य संपादितः अंशः अस्ति। अयम पाठ यानी यह पाठ विष्णु शर्मा विरचितम यानी विष्णु शर्मा द्वारा रचित, पंचतंत्रम यानी पंचतंत्र नामक कथा संग्रह के मित्र भेद नामक तंत्र यानी भाग, मित्र भेद नामक भाग से संकलित है या संपादित है। इसके 5 भेद हैं और प्रत्येक भेद को तंत्र कहा गया है, इसीलिए इस पुस्तक का नाम पड़ा है पंचतंत्र। आपने बहुत सारी इसकी कहानियाँ सुनी होंगी और इसमें जो भी बातें समझाई गई हैं वो कहानी के माध्यम से ही समझाई गई। छोटी छोटी कहानियों का बहुत अच्छा संग्रह है ये पंचतंत्र। अस्याम कथायाम एकः जीर्णधन नामकः वणिकः विदेशात् व्यापारं कृत्वा प्रत्यावर्त्य संरक्षित न्यासरूपेण प्रदत्तां तुलां धनिकात् याचते। अस्मायां कथायां यानी इस कथा में एकः जीर्णधन नामक वणिक, एक जीर्णधन नामक व्यापारी, वणिक का मतलब यहाँ पे व्यापारी, विदेशात व्यापारम कृत्वा विदेश से व्यापार करके, प्रत्यावर्तः वापस आकर के, संरक्षित न्यास रूपेण यानी धरोहर के रूप में, प्रदत्तम तुलाम धनिकात याचितम धरोहर के रूप में अपनी दी हुई तुला को वापस मांगता है। धनिकात याचते कौन से मांगता है? जो सेठ को वो रख करके गया था उस सेठ से। धनिकात का मतलब यहाँ पे सेठ, सेठ से अपनी वापस तराजू को मांगता है। परंच सह धनिकः वदति यत तस्य तुला तु मूषकैः भक्षिता। परंच यानी किंतु, वह धनिक, वह सेठ उससे कहता है कि तुम्हारी तुला को मूषकई यानी चूहा, चूहे खा गए। भक्षिता यानी खाना, तुम्हारी तुला को चूहे खा गए। तत् सह वणिक, तब वह व्यापारी, धनिकस्य पुत्रम यानी सेठ के पुत्र को, स्नानार्थम स्नान के बहाने, नदीम प्रति नयति स्नान के बहाने नदी पर ले जाता है। तम तत्र नीत्वा च सह एकस्यां गुहायां निलीयते, और वहाँ पर वह उसको एक गुफा में छुपा देता है। प्रत्यावर्तिते सति पुत्रम अदृष्ट्वा धनिकः पृच्छति मम शिशु कुत्रास्ति। जब वो व्यापारी वापस आता है और अपने पुत्र को उसके साथ नहीं देखता है तो सेठ अपने पुत्र के बारे में उससे पूछता है। सह वदति यत तव पुत्रः स्येन अपहृत, और तब वह बोलता है या बताता है कि तुम्हारे पुत्र को बाज उठा ले गए। अपहृत यानी यहाँ पे उठा ले जाना यानी अपहरण करना। तदा उभौ विवदन्तौ न्यायालयं प्रतिगतौ यत् न्यायाधिकारिणः न्यायं कृतवन्तः, और दोनों के बीच में विवाद होता है। तदा उभौ, उभौ का मतलब दोनों, विवाद करते हैं और न्यायालय जाते हैं और वहाँ पे न्यायाधीश उन्हें न्याय प्रदान करते हैं। यहाँ से आपकी कहानी प्रारंभ होती है। आसीत कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने जीर्णधनो नाम वणिक पुत्रः, किसी स्थान पर जीर्णधन नामक
व्यापारी का पुत्र रहता था। वणिक पुत्र यानी व्यापारी का पुत्र। सा च विभवक्ष्यात् देशान्तरं गन्तुमिच्छन् व्यचिन्तयत्। सा च यानी वह धन के अभाव में, विभवक्ष्यात् धन के अभाव में, देशांतरम गन्तुम इच्छन्ति विदेश जाने की इच्छा करते हुए सोचने लगता है। यत्र देशे अथवा स्थाने भोगा भुक्तः स्ववीर्यतः तस्मिन् विभवहीनो यो वसेत सा पुरुषाधमः। अर्थात जिस देश अथवा स्थान पर कठिन परिश्रम करने से, भोगा भुक्ता, कठिन परिश्रम करने से या अपने पराक्रम से खाने योग्य वस्तुएं भी उपलब्ध नहीं हो पाए, उस स्थान पर या देश में धनहीन को भांति रहने वाला व्यक्ति नीच कहलाता है। धनहीन की भांति रहने वाला व्यक्ति नीच कहलाता है। पुरुषा अधमः, अधमा यानी नीच। तस्य च गृहे लोहघटिका पूर्व पुरुषोपार्जिता तुला आसीत्। उसके घर में लोहे से बनी हुई, उसके पूर्वजों द्वारा अर्जित की हुई एक तराजू थी। तुला मीन्स तराजू। ताम च कस्यचित् श्रेष्ठिनो गृहे निक्षेप भूतवाम कृत्वा देशांतरम प्रस्थितः। ताम यानी उसे, उस तराजू को, किसी सेठ के घर, कश्चित श्रेष्ठिनो गृह, किसी श्रेष्ठ के घर निक्षेप भूतवाम कृत्वा यानी धरोहर के रूप में रखकर, देशांतरम यानी विदेश चला गया। ततः सुचिरम कालम देशांतरम यथेच्छया भ्रांतः पुनः स्वपुरम आगत्यम तम श्रेष्ठिनम अवदत्। इसके बाद बहुत सुचिरम कालम, बहुत समय तक विदेश में इच्छानुसार घूमकर पुनः अपने नगर आकर उसने उस सेठ से पुनः बोला, आगत्यम तम श्रेष्ठन अवदत्। घूम करके आकर अपने नगर में उस श्रेष्ठ से बोला, जिस सेठ को उसने अपनी तराजू धरोहर के रूप में दी थी, उस सेठ से आकर के पूछा, हो श्रेष्ठिनः दीताम में सा निक्षेप तुलः। हे सेठ, मुझे मेरी धरोहर रूपी तराजू लौटा दो। सुअवदत्त, सुअवदत्त यानी वह सेठ बोला, भो नास्ति सा त्वदीया तुला मुस्कई भक्षिता इति। के अरे वह तो नहीं है, नास्ति सा वह तराजू नहीं है, तो दिया तुला यानी तुम्हारी तराजू तो चूहे खा गए। जीर्ण धन अवदत्त, जीर्ण धन बोला, वो श्रेष्ठिनः के अरे सेठ जी, नास्ति दोस्ते यदि मुस्कई भक्षिता यानी तुम्हारा दोष नहीं है यदि चूहों द्वारा तुला खा ली गई है, यानी मेरी तुला को यदि चूहे खा गए हैं तो इसमें तुम्हारा दोष नहीं है। ईदृशा एव अयम संसारः, यह संसार ऐसा ही है। न किंचिदत्र शाश्वतम अस्ति, यहाँ इस संसार में कुछ भी निश्चित नहीं है, शाश्वत नहीं है, स्थायी नहीं है। परमहम नद्याम स्नानार्थम गमिष्यामि, परंतु मैं नदी पर स्नान करने के लिए जाऊंगा। तत्त्वम आत्मीयम एनम शिशुम धनदेव नाम मानम मया सह स्नानोपकरण
हस्तम प्रेषय इति। तत्त्वम यानी तब तुम या तो तुम अपने इस श्रेष्ठ बालक धनदेव, बच्चे का नाम है धनदेव नाम वाले को मेरे साथ मया से यानी मेरे साथ स्नान की सामग्री, स्नानोपकरणम हस्तम प्रेष, स्नान की सामग्री के साथ भेज दीजिए। सश्रेष्ठी स्वपुत्रम अवदत्, उस श्रेष्ठ ने अपने पुत्र से कहा, बस पितृव्यो अयम तव, बेटा ये तुम्हारे चाचा ही हैं। पितृव्यो कहते हैं चाचा को। स्नानार्थम यास्यति, स्नान के लिए जाएंगे। तद अनेन साकम गच्छ इति, तब तुम इनके साथ चले जाओ। अथासौ श्रेष्ठी पुत्रः धनदेवः स्नानोपकरणमादाय पृष्ठमनः तेन अभ्यागतेन सह प्रस्थितः। अथासौ श्रेष्ठ पुत्र यानी इसके बाद वह बनिए का पुत्र, श्रेष्ठी पुत्र यानी सेठ का पुत्र धनदेव स्नान की सामग्री लेकर प्रसन्न मन से, पृष्ठ मन यानी प्रसन्न मन से, तेन अभ्यागतेन यानी उस मेहमान के साथ, प्रस्थिता यानी चल दिया। तथा अनुष्ठते स वणिक स्नात्वा, उस स्थान पर उस वणिक ने तम शिशुम गिरि गुहायाम प्रक्षिप्य, स्नान करके उस सेठ के बालक को पर्वत की गुफा में छुपाकर, तद द्वारम बृहत शिलया, उसका द्वार बड़ी शिला से आच्छादय ढक दिया। सतवरम गृहमागत, और शीघ्रता से घर आ गया। सहश्रेष्ठी पृष्ठवन, उस सेठ ने पूछा, भो अभ्यागतः, हे अतिथि महाराज, कथयताम कुत्र में शिशु यह त्वया सह नदी गता इति, बताइए मेरा वह बालक कहाँ है जो तुम्हारे साथ नदी पर गया था। स अवदत्, वह बोला, न तव पुत्रः नदी तटात् सेन हतः इति, के नदी तट से उसे बाज उठाकर ले गया। सेन यानी बाज। श्रेष्ठी अवदत्, सेठ जी बोले, मिथ्यावादिनः, झूठ बोल रहे हो तुम। किम क्वचित सेनो बालम हर्तुम शक्नोति, क्या कोई बाज भी बालक को उठाकर ले जा सकता है। तत्समर्पय में सुतम, इसलिए तुम मेरे पुत्र को मुझे दे दो, अन्यथा राजकुले निवेदिष्यामि, अन्यथा मैं राजा से तुम्हारी शिकायत करूँगा। इति सो कथयत भो सत्यवादिनः, तो वह बोला यानी व्यापारी का पुत्र बोला, वो सत्यवादिन यानी हे सत्य बोलने वाले सेठ जी, क्योंकि वो उसके तुला के बारे में क्या बोल रहा है, झूठ बोल रहा है कि चूहे खा गए, इसलिए वो उसको कह रहा है कि हे सच बोलने वाले या सत्यवादी। यथा सेन बालम न नयति, कि यदि बालक को बाज उठाकर नहीं ले जा सकते हैं, तथा मूषका अपि लोह घटिकाम तुलाम न भक्ष्यन्ति, तो चूहे भी लोहे की तुला को नहीं खा सकते हैं। तदर्पय में तुला यदि दारकेण प्रयोजनम इति, तो मेरी तुला दे दो यदि तुम्हें अपना बालक वापस चाहिए। ये आपका चित्र दिखाया जा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते हुए राजा के दरबार में पहुंच गए हैं। ये राजा सिंहासन पे बैठे हुए हैं और ये उनका दरबार लगा दिख रहा है और ये दोनों लड़ रहे हैं। ये सेठ जी दिख रहे हैं और ये व्यापारी का पुत्र दिख रहा है।
एवं विवद मानव त्वौ द्वापि राजकुलम गतौ। और इस प्रकार दोनों लड़ते झगड़ते यानी विवाद करते हुए कहाँ पहुँचे? राजा के दरबार में पहुँचे। तत्र श्रेष्ठी तार स्वरेण अवदत। वहाँ पर राजा के सामने सेठ दुखी व जोर स्वर में बोला, मतलब दुखी होकर के तेज स्वर में बोला, भो वंचितो अहम, मैं ठगा गया हूँ। वंचितो अहम यानी मैं ठगा गया हूँ। अब्रह्मण्य घोर अन्याय है। अनेन चोरेण मम शिशु अपहृता इति। इस चोर ने, सेठ के पुत्र को वो चोर कह रहा है, इस चोर के द्वारा मेरा पुत्र चुरा लिया गया है। अथ धर्माधिकारिणः तम अवदत्, भो समर्पेताम श्रेष्ठी सुतः। इसके बाद धर्माधिकारी बोला, अरे सेठ के पुत्र को सेठ को समर्पित कर दो। सो अवदत्त यानी बनिए के पुत्र ने, व्यापारी के पुत्र ने कहा, किम करोमि के क्या करूं महाराज। पश्यतो में नदी तटात सेन शिशु अपहृतः इति, के मेरे देखते ही देखते यानी मेरे आंखों के सामने नदी के किनारे से बाज बालक को उठा ले गया, अपहरण कर ले गया। तच्छ्रुत्वा ते अवदन्, भो भवता सत्यम नाभिहितं किम सेनः शिशुं हर्तुं समर्थो भवति। यह सुनकर के वो बोले, तच्छ्रुत्वा ते अवदन्, यह सुनकर यानी जो बाज वाली बात कही जा रही, वे बोले भो के अरे क्या कोई भवता सत्यम नाभिहितम, तुम सत्य नहीं बोल रहे हो, क्या कोई बाज भी किसी पुत्र को, बालक को ले जाने में समर्थ होता है, यानी क्या बाज किसी शिशु को उठाकर ले जा सकता है। सो अवदत्त वह बोला, भो श्रुताम मद बचा, कि अरे महाराज मेरे वचन सुनिए। तुलाम लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषकः राजतंत्रट हरेच्छ येनो बालकम नात्र संशयः। जब यहाँ लोहे की बनी तराजू को चूहे खा सकते हैं, लोह सहस्रस्य यत्र खादन्ति मूषका, जब यहाँ लोहे की बनी तराजू को चूहे खा सकते हैं, तो हे महाराज एक बाज द्वारा भी बालक का अपहरण किया जा सकता है, नात्र संशय, इसमें कोई संदेह नहीं है। ते अपृच्छन् कथम में तत्, तो वे सब बोले यह कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है, अर्थात वो जो कह रहा है कि चूहा तराजू खा सकता है तो बाज भी ऐसा कर सकता है, तो बात को पूछ रहे हैं कि तुम कहना क्या चाहते हो, आशय क्या है तुम्हारे कहने का, अर्थात तुम क्या कह रहे हैं। तत्सा श्रेष्ठी सभ्यानामग्रे आदितः सर्वं वृत्तान्तं निवेदयत्। तब उस सेठ जी ने पूरी सभा के सामने, सभ्यानामग्रे आदिता, पूरी सभा या दरबार के सामने शुरू से अंत तक, सर्व वृत्तांत, शुरू से अंत तक सारा वृत्तांत या सारी घटना को बताया। तत् न्यायाधिकारिणः विहस्य त्वौ द्वापि संबोधय तुला शिशु प्रदानेन तोषितवन्तः। तब न्यायाधिकारी हंसकर दोनों को समझा बुझाकर तुला और बालक दे करके संतुष्ट कर देते हैं। यानी दोनों का जो मामला था न्यायाधिकारी को समझ में आ जाता है और दोनों को समझा बुझा के सेठ को तुला देने को कहते हैं और व्यापारी के पुत्र से कहते हैं कि उसके शिशु को लौटा दे।
तो इस तरह से बच्चों ये कहानी पूरी होती है आपकी। और इस कहानी से क्या शिक्षा मिल रही है? एक तो ये कि जैसे को तैसा, यानी कुछ लोगों को अगर उन्हीं की भाषा में जवाब न दिया जाए तो उन्हें बात समझ में नहीं आती है। यदि व्यापारी का पुत्र उसके बच्चे को नहीं छिपाता तो वो कभी भी उस बात को स्वीकार नहीं करता कि उसने तुला उसके पास रखी थी। वो यही कह देता कि मेरे पास कोई तुला कभी रखी ही नहीं है। तो व्यापारी के पुत्र ने उस सेठ को उसी की भाषा में जवाब दिया तो उसको न्याय मिल सका। आगे आपके शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो आपकी भाषा थोड़ी सी संस्कृत की कठिन है, तो आप अगर मीनिंग याद करेंगे तो आपको आसानी से अनुवाद समझ में आ पाएगा। बहुत सारे मीनिंग दिए हुए हैं। आगे हम समझेंगे। अभ्यास एक पदेन उत्तरम लिखत। पहला है आपका वणिक पुत्रा से किम नाम आसीत। वणिक पुत्र का नाम क्या था, यानी वणिये के पुत्र का नाम क्या था? जीर्णधना। तुला कई भक्षिता आसीत। तराजू कौन खा गया था? मूसकई। कई प्रश्न में पूछा गया है आई की मात्रा, तो आंसर में भी आई की मात्रा आएगी। इन बातों को आपको क्वेश्चन याद करते समय ध्यान रखना है। तुला की दृषि आसीत। तराजू कैसी थी? लोह घटिता, यानी लोहे की बनी हुई थी। पुत्रः केन हतः इति जीर्णधना वदति। पुत्र किसके द्वारा ले जाया गया है? जीर्णधन ने क्या कहा, यानी पुत्र का अपहरण कौन कर ले गए सेठ के? से येन। यहाँ पे क्वेश्चन है केन, तो आंसर है आपका सेन, यानी बाज के द्वारा। अगला है विवद मानव त्वौ द्वापि कुत्र गतौ। विवाद करते हुए दोनों किसके पास गए? तो जवाब है आपका राजकुलम, यानी राज दरबार में। आगे है आपका अधोलिखित प्रश्नानाम। पहला प्रश्न है देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रा किम व्यचिंतयत। दूसरे देश जाने की इच्छा से वणिये के पुत्र ने क्या सोचा? देशांतरम गंतुम इच्छन वणिक पुत्रा व्यचिंतयत, यानी दूसरे देश जाने की इच्छा से वणिये के पुत्र ने सोचा यत्र स्ववीर्यतः भोगः भुक्तः तस्मिन् स्थाने यः विभवहीनः बसेत सा पुरुषाधम। यानी जहाँ अपने पराक्रम से भोग भोगे जाते हैं उसमें जो धनहीन रहता है वह पुरुष नीच के समान है। नेक्स्ट है आपका स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी किम अकथयत। अपनी तराजू वापस मांगने पर जीर्णधन से सेठ ने क्या कहा? स्वतुलाम याचमानम जीर्णधनम श्रेष्ठी अकथयत। अपनी तराजू मांगने पर जीर्णधन से सेठ ने कहा भो त्वदीय तुला मूसकई भक्षितः इति, यानी तुम्हारी तराजू को तो चूहे खा गए। नेक्स्ट है आपका जीर्णधना गिरि गुहा द्वारम कया आच्छाद्य गृहमागतः। जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार पर किससे ढककर घर आ गया? जीर्णधना गिरि गुहा द्वारम बृहत शिलया आच्छाद्य गृहमागतः। जीर्णधन पर्वत की गुफा के द्वार को एक बड़े पत्थर से ढककर घर वापस आ गया। अगला है आपका स्थानांतरम। अगला है आपका स्नानांतरम पुत्र विषये पृष्ठा वणिक पुत्र श्रेष्ठिनम किम अवदत्। स्नान करके आने के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर
बनिए के पुत्र ने सेठ से क्या कहा? स्नानान्तरं पुत्र विषये पृष्टः वणिक पुत्रः श्रेष्ठेन अवदत्। स्नान करके आने के बाद पुत्र के विषय में पूछने पर बनिए के पुत्र ने सेठ से कहा, नदी तटात् सः बालः सेन हतः इति, कि नदी के तट पर से बालक को बाज उठाकर ले गया। अगला है धर्माधिकारिणः कारिणः जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ कथम तोषितवन्तः। धर्माधिकारी ने जीर्ण धन व सेठ को कैसे संतुष्ट किया? धर्माधिकारिणः जीर्ण धन श्रेष्ठिनौ परस्परम संबोधे तुला शिशु प्रदानेन संतोषितौ। धर्माधिकारी ने जीर्ण धन व सेठ दोनों को परस्पर समझा बुझाकर तराजू और शिशु को देकर संतुष्ट किया, यानी दोनों को एक दूसरे की चीज दिलवा करके संतुष्ट किया। अगला प्रश्न है आपका, स्थूल पदान्याधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, यानी जो शब्द गहरे अक्षरों में लिखे हैं उनके लिए प्रश्न निर्माण शब्द लिखना है। पहले में जैसे ये दिया हुआ है, मैं एक आपको बता रही हूँ। जीर्ण धनः विभवक्ष्यात् देशांतरम गंतुम इच्छन् व्यचिंत्यत। तो जीर्ण धन के लिए क्या शब्द आएगा? आपका आएगा कहा, तो आपको सिर्फ उसी शब्द को ध्यान करना है। दूसरे वाले में आपका अभ्यागतेन सह, इसके लिए प्रश्न पूछा गया है, तो ये आएगा आपका केन। अभ्यागतेन के लिए आएगा केन, बाकी आपका सेंटेंस बेशक वैसे ही रहेगा। अगला है वणिक गिरि गुहायाम बृहच्छिलाया आच्छादित वन। तो यहाँ पे वृक्षशिलाया के लिए शब्द पूछा गया है, तो यहाँ पे आएगा आपका कया। और अगला है तुला शिशु प्रदानेन, इसके लिए क्या शब्द आएगा? तो ये आएगा केन। अगला प्रश्न है आपका तत्पदम रेखांकितम कुरुत यत्र, यानी हमें सही शब्द छांटना है और उसको रेखांकित करना है। किस आधार पे? ये जो नीचे प्रश्न दिए उनके आधार पे। पहला है ल्यप प्रत्यय नास्ति। ये 4 शब्द दिए हुए, इनमें कौन सा ल्यप प्रत्यय नहीं है वो हमें बताना है। ल्यप प्रत्यय के लिए ये विशेषता है कि शब्द के शुरू में उपसर्ग लगा होना चाहिए। तो इसमें विहस्य, संबोधय, आदा, ये तीनों के तीनों ल्यप प्रत्यय के उदाहरण हैं। ये लोह सहस्रस्य इसका उदाहरण नहीं है, तो ये अपन इस पर लाइन खींचेंगे। यत्र द्वितीय विभक्ति नास्ति, अब इन सभी में कौन में द्वितीय विभक्ति नहीं है? चारों में, वो बताना है। श्रेष्ठिनाम, स्नानोपकरणम और कार्यकरणम, इन तीनों में आपकी द्वितीय विभक्ति है। सतवरम में द्वितीय विभक्ति नहीं है। अगला है यत्र षष्ठी विभक्ति नास्ति, इनमें नीचे किस में षष्ठी विभक्ति नहीं है? तो ये है स्ववीर्यत, इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? इसका है अपने पराक्रम से, जो मीनिंग है षष्ठी विभक्ति में संबंध बताया जाता है, तो ये सारे शब्द संबंध बताने वाले हैं और ये अलग है, तो इसमें षष्ठी विभक्ति नहीं है। अगला प्रश्न है आपका संधिना संधि विच्छेदेन व रिक्त स्थानानि पूरयत। श्रेष्ठ या है, तो ये हो जाएगा श्रेष्ठी प्लस आ है। और यहाँ पे ये विच्छेद दिया हुआ है, संधि शब्द हुआ आपका द्वापी, द्वापी का हो जाएगा द्वाऊ प्लस अपी। पुरुषोपार्जिता, पुरुष प्लस उपार्जिता। यथेच्छया, यथा प्लस इच्छया। स्नानोपकरणम, स्नानस्य उपकरणम। स्नानार्थम, स्नान प्लस अर्थम। उसी तरह से आपका दिया है आगे समस्त पदम विग्रह वाले खत, समास पद आपको बताने हैं। स्नानस्य उपकरणम, तो ये हो जाएगा स्नानोपकरणम, ये आपका समास शब्द बन गया।
गृह गुहायाम, ये आपका विग्रह दिया जा रहा है, शब्द हुआ आपका गृह गुहायाम। और इसी तरह से ये हो जाएगा धर्मस्य अधिकारी का हो जाएगा धर्माधिकारी। विवेकहीनः, विभवहीनः। आगे आपका क्वेश्चन है यथापेक्षाम अधोलिखितानां शब्दानां सहायतया लोहतया इति कथाया सारम संस्कृत भाषया लिखत। इन शब्दों के आधार पे आपको लोहतुला नामक जो कहानी है वो उसका सारांश लिखना है। तो ये आप अपने आप नहीं कर पाएंगे, इसका सारांश इस तरह से हो जाएगा। ये दिया हुआ है तो आपको ये पढ़ लेना है और याद कर लेना है। तो ये आपका यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा।